स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका साइंस का चैप्टर 8 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका मैथ्स का चैप्टर 8 स्टार्ट करवाऊँगी। तो इसमें आपको मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ चैप्टर का एक्सरसाइजेस शुरू करने से पहले। तो आपका पहला पॉइंट है कि ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकलता है। तो उसके लिए हम कोई भी नंबर ले लेंगे, कोई भी नंबर, ठीक है, 3 ले लिए और उसके बाद इनटू अ काउंटिंग नंबर कर देना है, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू और 1, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 4, मतलब 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 4, ऐसे ही करते जाना है, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर निकलेगा, मतलब कि जो भी इसका आंसर निकलेगा, जो भी, तो वो हो जाएगा इसका, तो वो हो जाएगा इसका मल्टीपल ऑफ अ नंबर, ठीक है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मेन पॉइंट पे कि नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर है, जैसे 8 ही हो गया तो 8 हो गया, 1 हो गया, तो वो सब क्या होता है, खुद का मल्टीपल ही होता है, ठीक है, मतलब खुद का ही मल्टीपल होता है, खुद का। तो जैसे 8 हो गया या फिर 1 हो गया, तो ये सब खुद का भी मल्टीपल होता है। और ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1, और जितना भी नंबर है सब 1 का मल्टीपल होता ही होता है, ठीक है। और अब आपका एक और मेन पॉइंट है, वो है एन इवन नंबर हैज़ एन इवन डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है। तो एक इवन नंबर जो होता है वो उसके पास एक इवन डिजिट होता है वंस प्लेस पे, ठीक है। एन ऑड नंबर हैज़ एन ऑड डिजिट एट वंस प्लेस, और जो ऑड डिजिट होता है, तो ऑड डिजिट के पास क्या होता है, ऑड डिजिट का जो कि वंस प्लेस पे रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइजेस पे। तो ये देखिए एक्सरसाइज नंबर 8A का 1 का A। तो इसमें क्वेश्चन है कि 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। सो 30 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 6। ये बहुत आसान है क्योंकि 5 और 6 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीपल कितना निकल रहा है, 30। तो 30 किसका मल्टीपल है, 5 का और 6 का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और जो डैश है उसमें 5 लिखेंगे, उसके बाद एंड लिखा हुआ है और एंड के बाद जो डैश है उसमें हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 2 नंबर के ए में, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि 2 का फर्स्ट 3 मल्टीपल बताना है, ठीक है। तो 2 का जो फर्स्ट 3 मल्टीपल है वो है 2 1 जा 2, तो लिखेंगे हम लोग 2, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है, 3 मल्टीपल निकल गया। अब हम लोग आते हैं 3 के बी में, ठीक है, 3 नंबर के बी में। तो इसमें क्या है कि इसमें हम लोग को 4 फर्स्ट मल्टीपल बताना है 9 का, ठीक है। तो इसमें होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है कि अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का बी। तो इसमें क्या है करना है आपको कि लिखा हुआ है टिक द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर इन द सर्कल। तो सर्कल में क्या क्या दिया हुआ है, मतलब कि जो सर्कल है वो है 6, नंबर जो दिया हुआ है वो है 6 और उसका मल्टीपल दिया हुआ है 18, 28, 32, 42 और 94। अब इन सब में से आपको जो करेक्ट मल्टीपल है वो निकालना है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट मल्टीपल है वो क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 18, फिर होगा 42
और उसके बाद हो जाएगा आपका 42 के बाद हो जाएगा आपका 42 के बाद आपका कुछ नहीं है, ठीक है। बस 18 को टिक करिए और 42 को टिक करिए, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किस किस चीज़ को टिक करना है, 18 को और 42 को, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर का ही C भी आप बना लीजिए, ताकि कि C में 10 है तो 10 में आपको 25 नहीं होगा, ठीक है, 25 नहीं होगा। और फिर 40 है तो 40 हो जाएगा आपका, 40 को टिक कर लीजिए। फिर 70 हो जाएगा, 70 को टिक कर लीजिए। फिर हो जाएगा आपका 200, ठीक है, तो 200 को भी आप लोग टिक कर दीजिए, क्योंकि 200 किस हिसाब से, तो 10 मतलब 20 10 जा कितना होता है 200, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 200 लिख दिए। और उसके बाद 105 नहीं लिखना है, क्योंकि 105 नहीं होगा, वो आ जाता है आपको 5 के टेबल में, मतलब 15 के टेबल में और 5 के टेबल में, दोनों में। तो अब बढ़ते हम लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए 5 नंबर का ए, तो इसमें क्या कह रहा है कि 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है, 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के टेबल में 56 आता है, हाँ आता है, मतलब कि कैसे आएगा, तो 8 7 जा 56, तो इसका हो जाएगा ट्रू, इसका हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। तो 6 का ए है, राइट द मल्टीपल ऑफ 3 दैट आर ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 35। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 के टेबल में आता है 20 के बाद 21, फिर आता है 27 मतलब 24, और उसके बाद आता है 27, और उसके बाद 10 जा कितना होता है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30, और उसके बाद 11 जा 33। तो ये हो गया आपका 6 का ए का आंसर। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 6 का सी, ठीक है, 6 का सी। तो इसमें लिखा हुआ है, तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि राइट ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 8 दैट आर लेस देन 55। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, फिर 8 6 जा 48, ठीक है। उसके बाद 8 7 जा 56 हो जाता है, तो वो 55 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम लोग 8 7 जा नहीं लिखेंगे, बस 8 6 जा तक ही लिखेंगे, ठीक है। और अब देखिए, अब हम लोग आते हैं 7 के ए नंबर में, ठीक है, 7 का ए। तो 7 का ए हो जाएगा 4 and 5। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लीजिए, 4 और 5 का पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है, द 2 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो जो कॉमन मल्टीपल है वो हो जाएगा आपका, तो पहला हो जाएगा आपका 20, और जो सेकेंड है वो हो जाएगा आपका 40, ठीक है। ये दोनों हो गया आपका कॉमन मल्टीपल, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। और अब देखिए 8 नंबर के हम लोग आते हैं 8 नंबर के ए में। तो इसमें क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका 6, पहला हो जाएगा आपका 6, फिर दूसरा हो जाएगा आपका
तो पहला हो गया आपका 6, दूसरा हो गया आपका 12 और तीसरा हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 9 नंबर में। ठीक है, 9 नंबर के ए में। ठीक है, 9 नंबर के ए में, तो इसमें क्या है 9 नंबर के ए में, तो इसमें है आपको दिया हुआ है 12, 15, 21 और 24। तो इसमें हमको इवन नंबर को टिक करना है, और मतलब इवन नंबर को सर्कल करना है और टिक करना है ऑड नंबर को। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ EVEN, इवन, ODD। ठीक है, ऑड। तो इवन में आपका आ जाएगा इसमें, तो 2 होता है आपका इवन नंबर। तो हम लोग देख लेंगे 2 किस में है, तो पहले वाले में 2 है, तो 12 हो जाएगा इवन नंबर। फिर 15 में देखिए 2 के बाद आता है आपका 3, तो 3 हो जाएगा आपका ऑड नंबर, तो वो नहीं होगा। और उसके बाद आपका आएगा 4, तो 4 हो जाएगा आपका इवन नंबर। तो देख लेते हैं 4 किस में है, तो 24 में है, तो आपका हो जाएगा 24। उसके बाद 5 आपका ऑड हो गया, उसके बाद आगे कोई नंबर नहीं है, और 2 से पहले हो जाता है 1, और 1 हो गया आपका ऑड नंबर। तो इसलिए पहले हम लोग लिखेंगे 15, ऑड नंबर में 15 और 21। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑड नंबर और ये हो गया आपका इवन नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का ए का 1। ठीक है, तो इसमें है कि आपको इवन नंबर लिखना है 47 और 59 के बीच का जो इवन नंबर है वो लिखना है आपको। तो 47 आपका इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर, तो ये पहले हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 2, 4, फिर आपका हो जाएगा 6, 7 आपका ऑड नंबर है, तो 7 के बाद 8 आता है, तो 48 हो गया। 48, फिर 48 के बाद 49 नहीं होगा तो 50 होगा, 50, फिर 51 नहीं होगा 52 होगा, 52, फिर 54, $54, फिर हो जाएगा 56, फिर 58, तो ये हो गया आपका 10 नंबर के ए का 1 का आंसर। ठीक है, अब है 10 के बी नंबर का 1 का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 से लेकर 72 के बीच का ऑड नंबर। तो पहले देख लेते हैं 50 तो इवन नंबर हो गया, 51 हो जाएगा, 51, 52 नहीं होगा, 53, फिर 53, फिर 55, 56 नहीं होगा, 57, 58 नहीं, 59, फिर 70 नहीं होगा, मतलब 60 नहीं होगा तो 61, फिर 63, फिर 65, फिर 67,
फिर 60, फिर 69, 69, फिर 69 के बाद हो जाएगा 70, तो 70 के बाद 70 नहीं होगा इसलिए 71, ठीक है। और 72 तो इवन नंबर हो गया और 72 तक ही है। तो अब हम लोग आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 11 का हम लोग लिखेंगे ए, ठीक है। 11 नंबर का ए बनाएंगे हम लोग। तो इसमें क्या है, राइट द लीस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स एंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट द लीस्ट ऑड नंबर, लीस्ट मतलब कम, ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। सबसे कम, लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड नंबर में सबसे कम 3 डिजिट वाला नंबर लिखने के लिए। तो सबसे कम नंबर क्या होता है, कम डिजिट वाला, मतलब क्या कहते हैं उसको, कम नंबर क्या होता है सबसे कम, उसको हो जाता है आपका 100। 3 डिजिट का सबसे कम नंबर हो जाता है आपका 100। बट यहाँ पे ऑड बोल रहा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 101, ठीक है, 101। और उसके बाद कह रहा है कि एंड द ग्रेटेस्ट इवन नंबर ऑफ 2 डिजिट। तो दो डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है, 99। बट 99 हो गया आपका ऑड नंबर, इसलिए 98 हो जाएगा आपका इवन नंबर, इसलिए हम लोग लिखेंगे 98, ठीक है, 98। अब 11 का बी नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 11 का बी नंबर का क्वेश्चन है कि राइट द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर। तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है वो क्या है, 3 डिजिट नंबर का, तो वो हो गया आपका 999, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 999 और लिखा हुआ है एंड द लीस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो ये हो जाएगा आपका 100, बट यहाँ पे इवन है, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, ठीक है। तो अब आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर का ए क्या है, 12 नंबर का ए तो है कि राइट द फर्स्ट 6 2 डिजिट इवन नंबर्स। तो ये बहुत आसान है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 लिखेंगे, 12 2 डिजिट का 6 नंबर लिखना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 12, फिर लिखेंगे 14, उसके बाद लिखेंगे हम लोग 16, फिर लिखेंगे हम लोग 18। तो ये कितना है, 1 2 3 4, तो अभी 4 ही हुआ है, ठीक है। तो 18 के बाद हम लोग लिखेंगे 20, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका 5 और उसके बाद है 22, ठीक है, 22। तो ये हो गया आपका 12 का ए का आंसर। और अब है कि राइट द, मतलब सी नंबर में राइट द फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 997, ठीक है, 997। तो फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स लिखना है जो कि 997 से बड़ा हो। तो उसका क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे 999, उसके बाद हो जाएगा आपका 1001, फिर होगा 1003 और उसके बाद हो जाएगा 1005, ठीक है, 1005। अब देखिए डी नंबर में क्या है, तो वो हम लोग दिखाते हैं, रुकिए, स्पेस फुल हो गया है, बोर्ड का स्पेस फुल हो गया है। तो देखिए यहाँ पे
ऑड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नो, ठीक है, नो। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा होता कि इज देयर एनी नंबर, एनी, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है काउंटिंग नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। तो आज के लिए बस तेरी की तो 12 नंबर के सी में पूछ रहा है डी में पूछ रहा है कि इज देयर अ काउंटिंग नंबर विच इज नाइदर इवन और नॉर ऑड, ठीक है, और नहीं है नॉर ऑड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नो। बट अगर यहाँ पे पूछ रहा होता कि इज देयर एनी नंबर विच इज नाइदर इवन नॉर ऑड, तो वहाँ पे हो जाता आपका 0। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 8B के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।